गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय नंदलाल जय नंदलाल जय गोपाल जय गोपाल जय। सुनो तो भगवान बोले अर्जुन से चिंता नहीं है, जीवन की क्या तुम्हें? अर्जुन हंस के बोले चिंता तो वो आदमी अपनी करे जिसकी चिंता किसी दूसरे को न हो। तो अर्जुन से भगवान बोले तुम्हारी चिंता किसे है? अर्जुन ने कहा चिंता नहीं होती तो रात में आके नहीं जगाते। अच्छा हमारा भरोसा है? अर्जुन बोले हमें नहीं, पांचों भाइयों को एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, इसे कहते हैं। भगवान बोले तो सो जाओ, तुम हमारा विश्वास है तो भगवान वहां से कैसे? द्रौपदी के शिविर में आए, बहन द्रौपदी जगो जग गई, क्या बात है? एक बात मान लो बहन, हमारे साथ में चलो। कहां तक? पितामह भीष्म के शिविर तक। दिन में वो युद्ध करते हैं, रात में भजन करते हैं, और भजन करते समय तुम उनका आशीर्वाद ले लो तो तुम्हारे प्रति अर्जुन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। द्रौपदी ने कहा भैया देहारी काली घटा है, हम चल तो देते लेकिन मर्यादा कहती है कोई संग साथी सहेली को बुला लें। भगवान बोले इतना टाइम नहीं है, हम ही तुम्हारी संग साथी सहेली बन रहे हैं। और वहां कथा आती है कि भगवान नारायण से नारी बन गए। चलो अब द्रौपदी जी जो चप्पलें पहने थी, रात में आवाज थोड़ी ज्यादा मिलती है, वो चटपट, ये देखो उतारो जल्दी, कोई जग जाएगा। वो चप्पलें पीताम्बर में दबा के कांख में दाबी, और भगवान समझाते जा रहे बहन पितामह भीष्म का बुढ़ापा है, और वो दुर्योधन के बहकावे में कुछ बोल दिया उन्होंने, अब वो पछतावा कर रहे हैं। तो उन्हें प्रणाम करना, और जब तक भजन की माला पूरी नहीं होती वो बोलते नहीं है, उसी समय प्रणाम करना। एक बार आशीर्वाद दे नहीं बोलना, दो बार नहीं बोलना, तीन बार आशीर्वाद दे तब बोलना। लेकिन वो पूछे तो ये मत बताना कि हम लेके आए। सारी बातें समझाते जा रहे हैं। अब पितामह भीष्म रो रहे, दुर्योधन के कहने से मैंने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। जब पांडु के प्राण छूट रहे थे, पांचों पुत्रों को मेरी गोद में रख के गया। अरे इन पुत्रों को मार के हम पांडु को क्या उत्तर देंगे? इसलिए हे द्वारकाधीश तुम आओ, हमारा प्राण बिगड़ जाए भले ही, लेकिन पांडवों का कुछ न बिगड़े। नेत्रों से आंसू बह रहे, भगवान को बुला रहे, मानो ये भावना था। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्रीमान बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीमान बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। भजन की माला पूरी नहीं हुई, सुमेर नहीं आया, भगवान ने इशारा किया और द्रौपदी ने चरणों में प्रणाम किया। पितामह ने कहा कोई अबला है, आशीर्वाद लेने आई। अरे बिगड़ता क्या है आशीर्वाद देने में? सो मैं भजन करते हुए माला के ऐसे दोनों हाथ रख दिए, देवी सौभाग्यवती भव, लेकिन अभी चरणों से माथा नहीं हटाया। पितामह बोले हम सत्य ही बोलते हैं,
तुम्हारी इच्छा है 3 बार सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती, और फिर से सौभाग्यवती भव। जैसे ही कहा सो द्रौपदी ने हाथ जोड़ के कहा, पितामह आप जैसे वृद्ध सत्यवादी महापुरुषों से हमें ऐसी आशा नहीं थी। युद्ध क्षेत्र में हमारे प्रति अर्जुन कुमार के सिंदूर भी छीनना चाहते हो और एकांत में आशीर्वाद भी दे रहे हो। पितामह भीष्म ने देखा माला छूट गई, नेत्रों से आंसू बह चले, आश्चर्य में डूब गए। आइडिया लगाया, एक पेड़ अंधियारी काली घटा, रात्रि के बज रहे होंगे। बेटा तेरे प्रश्न का उत्तर हम बाद में देंगे, पहले तुम ये बताओ यहां तुम्हें लाने वाला कोई चंट चतुर चालाक होना चाहिए। कौन लाया तुम्हें यहां? बार बार जब पूछा तो द्रौपदी जी बोली भैया को तो मना लेंगे, और पितामह नाराज हो गए तो इन्हें कौन समझाएगा। सो का पितामह यहाँ लाने वाला आपके शिविर के बारे ही खड़ा है। पितामह ने आइडिया लगाया वही होगा, द्वारकाधीश नटवर नागर कृष्ण। अभी देखें दो बातें हो जाएं। और पितामह बीच में दौड़ते दौड़ते गए, तो जैसे गए तो भगवान 16 श्रृंगार करें, नारायण से नारी बड़े, एक हाथ का घूंघट। पितामह बीच में के पैर थम गए। सोचा कोई पुरुष मनुष्य होता है तो बात करते, अब देवी जी उसी द्रौपदी की संग साथनी सहेली होगी, क्या बात करें। सो लौट आए, लौट के द्रौपदी जी से बोले बेटा वहां तो कोई तेरी संग साथनी सहेली है। द्रौपदी जी प्रसन्न हो गई, अब हमारे पति का बाल बांका नहीं हो सकता। सो हंस के बोली पितामह ऐसे पता नहीं चलेगा, आप तो जबरदस्ती जाके घूंघट खोल के देख लेना तो पता चलेगा घूंघट में देवी जी या देवता जी। समझ गए पितामह बीच में दौड़ते गए, और जैसे ही घूंघट खोल के देखा तो घूंघट के अंदर श्याम सुंदर भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। पितामह बीच में रोने लगे, कन्हैया तुम पांडवों के पीछे नारायण से नारी बन रहे हो तो उन पांडवों के साथ हमारा आशीर्वाद है। हम जैसे एक भीष्म कि छोड़ो 100 भीष्म 100 काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। विजय उन्हीं के पक्ष में है, लेकिन याद रखना बुढ़ापे ने तुमने हमारा प्रण बिगड़वाया तो तुम्हारा भी हम बिगड़वाएंगे। तुमने प्रण लिया है कि महाभारत के युद्ध में हम अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे, बस यही पितामह भीष्म ने निर्णय लिया था, जो हरि शस्त्र न गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुत न कहूं। भगवान बोले ऐसा नहीं होगा, जो एक बाप को सबल सपूत हुई हो तो काहू विद अस्त्र में कर में न धारी हो। पितामह भीष्म बोले तुम्हें अस्त्र लेना पड़ेगा। पितामह भीष्म ने बड़ा भयंकर युद्ध किया और अंतोगत तो विजय तो पांडवों के पक्ष में। बाकी कथा 10 मिनट के बाद 10 मिनट का विश्राम है, 2 बार भगवान का भजन करो और इसके बाद में आगे की कथा। गोविंद जय जय गोपाल जय